वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे, कांग्रेस ने डिमांड किया है अमृतपाल सिंह को छोड़ दिया जाए। मतलब अमृतपाल सिंह जो है वो अभी जेल में है। आपको शायद याद होगा, खालिस्तानी लीडर कुछ महीने पहले एग्जैक्टली ये बहुत हाईलाइटेड हुआ था। बहुत लॉन्ग टर्म से वो जो था वो फरार था। उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट किया और अभी वो जेल में है। प्रेजेंटली वो इलेक्शन भी जीता है और 5 दिन के पेरोल पे थे। फिर जो वो सेरेमनी था उसमें वो सेरेमनी लिया, फिर से उसको जेल में डाल दिया। अभी कांग्रेस का डिमांड है पार्लियामेंट में। कांग्रेस के जो मतलब पंजाब के जो एक्स सीएम थे चन्नी जी, वो पार्लियामेंट में जाके बोला कि भाई अमृतपाल सिंह जो है उसका तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये तो फॉलो करना चाहिए। और वो ऑलरेडी तो मतलब इतना जन अगर उसको वोट देके जिताया गया है, इसके बाद भी उसको जेल में रखा जा रहा है, ये गलत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गलत है या सही है ये तो मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में, आपका जो व्यू है कंप्लीटली डिपेंड करता है आप कैसे इसको लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। ऑन द अदर साइड कौन किस जगह में या फिर कौन क्या सोच के क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा मैं क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। तो पहले आते हैं अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह कौन है? अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी लीडर है। अगर आप किसी को खालिस्तानी लीडर बोलते हो तो हम लोग देखते हैं कि भाई कमेंट सेक्शन में बहुत किसी का प्रॉब्लम हो जाता है। भाई जो खालिस्तानी है वो खालिस्तानी है। और खालिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या है? एक डिफरेंट पूरा देश जिसमें सिर्फ मतलब जो खालिस्तान को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग रहेंगे। मतलब इंडिया को डिवाइड करो। तो आप इंडिया में बैठ के एज ए इंडियन हो के इंडिया का डिवाइड को अगर आप चाहते हो तो ऑब्वियसली ये गलत है। आप इंडिया को तोड़ना चाहते हो, ये गलत है। हम लोग का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम लोग का बोला गया है ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ डिफरेंट रिलीजन के पीपल जो है वो इंडिया में रह सकते हैं और वो अपना जो रिलीजियस एक्टिविटी है या फिर जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो आप अगर एक पर्टिकुलर कोई रिलीजियन को टारगेट करके उन लोगों को बोलता है कि नहीं हम लोग के लिए एक अलग सा देश बनाएंगे और ये देश को तोड़ेंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। तो हुआ क्या, थोड़ा सा अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें, एक टाइम में मतलब जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम में ये अमृतपाल सिंह ने क्या किया, कुछ मतलब अपना जो कुछ बंदे को इकट्ठा किया और वो लोग जो है खालिस्तानी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब उस खालिस्तानी प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था, उन लोगों का कहना था कि भाई हम लोग के लिए अलग सा मतलब देश बनाया जाएगा, हम लोग इंडिया को तोड़ेंगे और ऐसा ऐसा सब बात आ रहा था डिफरेंट टाइप। और यार ये मीडिया में भी आ रहा था। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो मीडिया में बोला नहीं, सारा जो क्लिप है अब मीडिया में आपको अवेलेबल होगा पूरा। आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी वक्त क्या हुआ, जो पुलिस था वो लोग जो ये अमृतपाल सिंह के जितने भी फॉलोअर्स थे उनमें से एक जन को अरेस्ट करके ले गया और पुलिस स्टेशन में रख दिया। अमृतपाल सिंह ये अजनाला पुलिस स्टेशन में जाके पूरा पुलिस जो स्टेशन है उसको आग लगा दिया। जो पुलिस था उन लोगों को मारा और अपना जो साथी को जिसको पुलिस पकड़ के ले गया उसको छुड़ा लिया। तो ये इंसिडेंट जब हुआ उसके बाद से क्या हुआ, अमृतपाल सिंह को अगेंस्ट में केस फाइल किया गया और उसको ढूंढने लगा। वो एग्जैक्टली छुप गया था। बहुत लॉन्ग टर्म वो डिफरेंट लोकेशन में वो छुपता रहा और पूरा इंडिया का पुलिस जो उसको ढूंढता रहा। एक सर्टेन टाइम के बाद उसको पकड़ा गया और उसको जेल के अंदर डाला गया। तो ये था मेन कहानी। अब आते हैं प्रेजेंट, अभी क्या हुआ। अभी जाके ये चन्नी जी पार्लियामेंट में अचानक से बोल दिया कि बहुत सारे लीडर्स जो है इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जैसे कि दूसरों को मतलब जेल में डाला था, इससे भी अभी खराब सिचुएशन है। अभी मोदी जी जो है वो हर किसी को पकड़ के जेल में डाल रहा है। मतलब अमृतपाल सिंह जो जेल में गए उसमें जो कांग्रेस के एक सीएम है पंजाब के चन्नी जी, उनको ये खराब लग रहा है और उनको चाहिए कि अमृतपाल सिंह को छोड़ दिया जाए। क्योंकि वो वोट में जीता है और वो एज ए एमपी है। मतलब अगर आप एमपी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, देश को डिवाइड करने का भी वीडियो बना के आप पब्लिश कर सकते हो। ये था चन्नी जी का मतलब व्यू। तो इसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट में एक बीजेपी के लीडर थे पंजाब से रवदीप सिंह बिट्टू, उनके ग्रैंडफादर को लेके चन्नी जी ने शायद कुछ बोला होगा जिसके वजह से वो गुस्सा हो गया। और ये गुस्सा मतलब जब वो बोला कि ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब ये जो बात हो दोनों में जो बात हो रहा था ये काफ़ी हॉट टॉक होने लगा और हॉट टॉक होने में एक दूसरे को मारने के कगार में चला गया। तो उस टाइम में क्या हुआ, एक वीडियो आया है जिसमें राहुल गांधी जो है ये सब कुछ देख रहे हैं और राहुल गांधी मतलब जस्ट इशारे में बोल रहे हैं कि जो भी इंडिया के सपोर्टर्स है, इंडिया जो गठबंधन उनको सब नेता को बोला कि आप लोग यहाँ आके एक जगह मतलब इधर जल्दी से आ जाओ। तो इसके बाद जो हुआ कि बीजेपी के जो लीडर्स थे और कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो आपस में एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गए पार्लियामेंट में। आप सोचिए, हम लोग अपने तरफ से किसी को वोट देते हैं और एक कोई भी पर्टिकुलर
एरिया से एक जन जाता है सिलेक्ट होकर पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है, दुनिया भर से हर कोई सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्लियामेंट में हमेशा जब भी सेशन होता है उस पर नजर रखते हैं। और वहाँ ये जो लीडर्स है ये लोग जाके आपस में लड़ रहे हैं, एक ऐसा सिचुएशन तैयार हुआ। तो आप किसको वोट दिए? आपको याद है आपका लीडर कौन है? अगर आप जिसको वोट दिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम देने से पहले एक बार सोचिएगा कि आपका जो लीडर्स है वो पार्लियामेंट में जाके इस तरह का कोई हरकत किया है या नहीं। अगर किया है इसके लिए आप जिम्मेदार है, क्योंकि आपका लीडर ही जाके वहाँ ऐसा किया है। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो ये मेरे पे भी एप्लीकेबल है कि मैं जाके जब वोट देता हूँ तो अगर मेरा लीडर आगे जाके देश के पार्लियामेंट में ऐसा करता है तो ये मेरे लिए सबसे शर्मनाक है। ऑन द अदर साइड, जब ये कुछ सब कुछ मतलब एकदम ये हॉट टॉक बहुत आगे बढ़ गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सीनियर्स लीडर थे लाइक राजनाथ सिंह हैं, वो लोग आगे आए और वो लोग स्टेप लिया और वो लोग ये जो झड़प है इसको मतलब रोकने का कोशिश किया आगे जाके, और कुछ नहीं हुआ। तो ये जो बयान था चन्नी जी का, जिसमें चन्नी जी कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी वोट से जीता है एज ए इंडिपेंडेंट एमपी, उनको छोड़ दिया जाए, तो ये गलत है। क्योंकि यही वो अमृतपाल सिंह है जो इंडिया का डिवाइड करने का बात कर रहे हैं, यही वो अमृतपाल सिंह है जो ऑलरेडी इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस मतलब जो संभालता है, वहाँ जाके मतलब जो गन है उससे पुलिस लोगों को मारा है, वहाँ आग लगा है, इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल करते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक किया है। तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली चन्नी जी जो है एग्जैक्टली क्या सोच के ये सब किया। एक स्टेट के जो लीडर रह मतलब स्टेट के सीएम रह चुके हैं, उनका जो इतना एक्सपीरियंस है, उसके बाद वो ऐसे कैसे डिमांड कर सकते हैं? आप ऑपोजिशन में हो, अगर कुछ गलत हो रहा है देश के साथ तो आप जरूर बोलोगे, यही आपका हक है। आपको चाहिए कि भाई जो रूल कर रहे हैं वो अगर कुछ गलत करे तो उसको बोलो, उसको टोको, उसको जाके रोको, उसके बाद हम लोग का देश का तरक्की हो। मगर एक ऑपोजिशन में होना ये मतलब शो नहीं करता है कि भाई आप कुछ भी बोल दो और कुछ भी डिमांड कर लो। जो आपका देश को तोड़ने का सोच रहा है आप उसी को जाके बोलो हाँ उसको जेल से निकालो, उसको पार्लियामेंट में मेरे बगल में लाकर बिठाओ और हम लोग उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये बात सबको पता है। मगर दैट डजंट मीन्स कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा तो आप देश को तोड़ोगे या फिर देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको तोड़ोगे और उसके बाद आप इलेक्शन में जीत जाते हो तो आप ऐसा कुछ स्टेप लोगे। तो जब कांग्रेस से पूछा गया, मतलब कांग्रेस के तरफ से जो बयान आया कि अगर ऐसा किया है उसके बाद अमृतपाल सिंह को कैसे ये चन्नी जी सपोर्ट कर सकते हैं, तो कांग्रेस ने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई ये जो है ये उनका पर्सनल व्यू है, ये पर्सनल बयान है, कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं करता, ये कांग्रेस का व्यू नहीं है। कांग्रेस ने अपना हाथ खड़ा कर लिया क्लीन एंड क्लियर कि भाई ये हम लोग नहीं बोले, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सब बोल नहीं रहा है, इसमें नहीं है, ये जो कर रहे किया है जो भी बोला है ये सब चन्नी जी अपने तरफ से बोला है। तो ये चीज एक बहुत खराब है। एक लीडर, एक सीनियर लीडर जो इतना मतलब एक्सपीरियंस्ड है, वो अगर ऐसा कुछ बोलते हैं। ऑन द अदर साइड किसके लिए बोल रहा है? जो इंडिया को, जो हम लोग का देश को तोड़ने के लिए, देश का लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहा है, ऑलरेडी तोड़ रहा है, ये सब किया, जिसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, उसको बोल रहा है कि पार्लियामेंट लाकर मेरे पास बगल में बिठाओ क्योंकि वो इलेक्शन में जीता है। आप सोचिए कि हम लोग का कंट्री में अगर हम लोग बोल रहे हैं जैसे कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, मगर ऐसे जो लीडर्स है इसकी वजह से इंडिया तो आगे नहीं जा पाएगा अगर ऐसा सोच रहेगा किसी का। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी कुछ बोल सकते हैं, मगर क्या बोलोगे ये तो एटलीस्ट आपका जो नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप अपने देश को अगर रिप्रेजेंट करो, अगर आप आपका देश को आप इस देश में हो, अगर आप अपने देश को अगर प्यार करते हो तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे नहीं बोलोगे ये आपके अंदर से ही निकलेगा। तो जो भी हो, पार्लियामेंट में ये दो इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से पार्लियामेंट थोड़ा सा गर्मा गया। आगे जाके जो सीनियर लीडर्स थे वो लोग कम्प्लीटली अपने हाथों में इसको संभाला और कुछ आगे ये और भी एस्केलेट ना हो उसको कंट्रोल किया। और इससे हम लोग को एक चीज़ पता चलता है कि आज के डेट में कुछ लीडर्स है जिन लोगों का व्यू क्या है वो हम लोग को पता चल जाता है। ऑन द अदर साइड जो लीडर्स जो पार्टी के वजह से लीडर बना है, आज के डेट में अगर कांग्रेस के वजह से कोई सीएम बना है तो कांग्रेस के जो लीडर है वो लीडर ऑन द अदर साइड कांग्रेस ने क्लीन एंड क्लियर अपना हाथ खड़ा करके बोल दिया कि भाई ये हम लोग का बयान नहीं है, जो बोले उसका पर्सनल बयान है, उसका खुद का व्यू है। तो आप समझो आप जिसके भरोसे बोल रहे हो वो आपको सपोर्ट करता नहीं। कोई भी कंट्री के कोई भी, हम लोगों का पता है कि इंडिया में जो सबसे जो बड़े दो पार्टीज है उनमें से एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी। तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई देश को जो है तोड़ना, ये गलत है। अगर कोई इसको करते तो उसके खिलाफ हर कोई खड़ा है
हर कोई खराब ही रहेगा। मगर एक दो लीडर्स जो है वो लोग कुछ सोचते नहीं है या फिर कुछ समझते नहीं है, पता नहीं, और ऐसा बयानबाजी कर देते हैं, वो भी पार्लियामेंट में, जिससे हम लोग का कंट्री का जो मतलब इमेज है वही खराब होता है ग्लोबली, अगर आप देखा जाए तो होपफुली आगे जाके ऐसा इंसिडेंट हम लोग को फिर से देखने को नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में, और होपफुली ऐसा इंसिडेंट ना हो। अगर नहीं होता है तो हम लोग के लिए अच्छी बात है, और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने जीवन साथी के साथ जो भी वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है वो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी चलता रहता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर हो रहा हूँ एक नया टॉपिक लेके। थैंक यू।